आपकी होस्ट हुस्ना खान और आप देख रहे हैं HITV प्रोग्राम मुलाहिजा रिपोर्ट में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की गिरफ्तारी। नाज़रीन, खबर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने इन 4000 पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने और दीगर जराइम में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार कर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं। सऊदी अरब में गिरफ्तार 60% से ज्यादा शहरियों का ताल्लुक सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। हकाम की जानिब से गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान वापस आने के लिए इमरजेंसी सफरी दस्तावेजात जारी की जा रही हैं। पाकिस्तानी हकाम का कहना है कि गिरफ्तार शहरियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान पहुंचने पर इनका मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। याद रहे कि रवां माह के शुरू में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब जाने वाली परवाज में उम्रा ज़ायरीन के भेस में सवार 8 मुबैना भिखारियों को जहाज से उतार दिया था। FIA के बयान के मुताबिक इमिग्रेशन के दौरान मालूम हुआ कि ये ग्रुप भीख मांगने के मकसद से सऊदी अरब जा रहा है। ग्रुप ने 1,85,000 रुपए की रकम जावेद नामी शख्स के हवाले की, जिसने इनके वीजों के हवाले से कार्रवाई की। इन अफराद ने बताया था कि वो वहां भीख मांगेंगे और भीख की आधी रकम नायब एजेंट के हवाले कर दी जाएगी। ग्रुप के बयानात लेकर इनके पासपोर्ट कब्जे में ले लिए गए हैं और मज़कूरा मुसाफिरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुल्तान में FIA के इंसदादे इंसानी स्मगलिंग विंग को भेज दिया गया था। वाज़ेह रहे कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने बैरून मुल्क सफर करने वाली मुबैना भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। इस कार्रवाई से 2 रोज कबल भी FIA ने उम्रा ज़ायरीन के भेस में सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाले 16 भिखारियों को इसी एयरपोर्ट पर परवाज से उतार दिया था, जिनमें एक बच्चा, 11 खवातीन और 4 मर्द शामिल थे। इन्होंने इंकशाफ किया था कि इन्होंने भीख मांगने से हासिल होने वाली कमाई का आधा हिस्सा अपने सफरी इंतजामात में शामिल एजेंटों को देना होगा। ये गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में आई जब समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी बराए समुंदर पर पाकिस्तानियों के सामने ये इंकशाफ किया गया था कि भिखारियों को बड़ी तादाद में गैर कानूनी जराए से बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है। वजारत के सेक्रेटरी ने सेनेट पैनल के सामने इंकशाफ किया था कि बैरून मुल्क पकड़े गए भिखारियों में से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इन्होंने कहा कि इराकी और सऊदी सफरा ने इत्तला दी है कि इन गिरफ्तारियों की वजह से जेलों में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। हमारे यहाँ भीख मांगना एक इंतहाई मनफत बख्श कारोबार बन चुका है। अब इस कारोबार की बैरून मुल्क ब्रांच भी कायम हो रही है। देखा जाए तो भीख मांगना हमारी कौम शनाख्त बन चुकी है। इनमें 12% मर्द, 55% खवातीन, 27% बच्चे और बाकी 6% सफेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। अब इसकी मजीद तफसील भी पढ़ते जाएं कि कराची में रोजाना औसत भीख 2000 रुपए, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए है। फी भिखारी रोजाना की औसत 850 रुपए है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर ये भिखारी निकाल कर ले जाते हैं। बगैर मुनाफा बख्श काम से मुराद ऐसा पैदावारी काम है जिससे मुल्क को फायदा हो। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है।
ملک کی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت ملکی ترقی میں حصہ لینے کے بجائے کام کرنے والوں پر بوجھ بنی ہوئی ہے، جبکہ ان افراد سے معمولی کام لینے کی صورت میں بھی آمدنی 38 ارب ڈالر متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ گلی گلی موجود لنگر خانے، عیدی سلائی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی اور حکومت کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ کی امداد صرف ہٹ حرامی پیدا کر رہی ہے اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ آپ اس مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال مزید ذلت میں گزارتے رہیں۔ اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کو پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجئے، مفت کھلانے کے تمام عوامل کا بائیکاٹ کر دیجئے۔ بے شک اس کے خلاف بے شمار فتاوی ملیں گے، لیکن 5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ اچھی بات اور مستند کام کی تقلید میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بھکاری کو آپ 500 روپے بھی دیں گے تو وہ اگلے روز پھر آپ کے پاس بھیک مانگنے آ جائے گا۔ اگر کسی مزدور کو شام کے وقت اس کی طے شدہ اجرت سے 50 روپے بھی زیادہ دیں گے تو وہ نہ صرف آپ کا شکر گزار ہوگا بلکہ اگلے روز زیادہ دلجمی اور محنت سے کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ بھکاری سسٹم کا خاتمہ ہوگا تو مقدر بھکاری بھی اپنا قبلہ درست کر لیں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔